विधायक साहब को जो भी हैं, चाहे वो किसी भी दल के होते, बाई चांस की बात है, यहाँ तो अच्छा सोने पर सुहागा है कि विधायक भी भाजपा के हैं, तो विनोद बयाना जी को इसको आवाज उठाना चाहिए। क्योंकि आज मैं मरता हूँ, आपको कोई समस्या होती है, किसी को भी होती है, तो हम सब उनकी जिम्मेदारी है। हमारे जो कर्मचारी है वो सब उनकी जिम्मेदारी है। वो 1.25 लाख के करीब जो हांसी की आबादी है, उसकी जिम्मेदारी उन्हीं की है। चाहे मैं विपक्ष का नेता भी हूँ या कोई भी हूँ, कल को किसी भी दल का नेता हो, आम आदमी हो, किसी को भी, उनकी सबकी। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हांसी की आवाज। मीडिया के माध्यम से हम आपको ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवाते रहते हैं और ऐसे राजनेताओं से मिलवाते रहते हैं जिनका अब पॉलिटिकल क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में बहुत नाम होता है। सौभाग्यवंश आज हमारे बीच एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं, बड़े यंग और डायनामिक आम आदमी पार्टी के नेता हैं सचिन जैन साहब, जो पश्चिम जोन हरियाणा आम आदमी पार्टी के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। इनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे और हांसी में एक रिनाउंड बिजनेसमैन के रूप में भी जाने जाते हैं और एक समाज सेवी के रूप में भी जाने जाते हैं। सचिन जैन साहब, सबसे पहले तो हांसी की आवाज़ पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। राजीव जी, सबसे पहले तो आपको और आपकी हांसी की आवाज़ के सभी जो दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार। और आपके माध्यम से सबसे पहले मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आप जो अभी धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रियाएं शुरू हो रही हैं, तब भी हमारे जितने भी दर्शक हैं, जितने हांसीवासी हैं और जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, वो अपना कोरोना की महामारी से ख्याल रखें और वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। धन्यवाद सर, आपका बड़ा शुभ संदेश है ये। सीधे सीधे मुद्दे पे आता हूँ। आप मुखर होकर, बड़े अच्छे ओरेटर हैं, मुखर होकर बात करते हैं और अभी हाल ही में मैं देख रहा था, 2 दिन से मैं भी लगातार उसको कवर करता आया हूँ, नगर परिषद की। पहले तो हम करते हैं सफाई कर्मियों की बातें। नगर परिषद जब यहाँ पर कमिश्नर साहब जो हैं नगर निगम के अशोक गर्ग जी आए, तो उन्होंने कहा था कि भी सफाई कर्मियों की या टीपर कर्मियों की, जो टीपर एक मधुर संगीत सुनाता हुआ हमारे घर से कूड़ा करकट ले जाता है, उसको 7 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो उन्होंने, कमिश्नर साहब ने कहा था कि प्रायोरिटी पे सफाई कर्मियों की तनख्वाह मिलनी चाहिए, जो 2 दिन से लगातार हड़ताल पे थे। कल उनको छोटा मोटा आश्वासन दे के हड़ताल तो उनकी खत्म करवाई है। ये कितना वाजिब है? और आपके मुख से मैंने कभी आप तक आवाज ही नहीं सुनी। सबसे पहले तो राजीव जी, ये टिप्पर कर्मचारी या जो भी हमारे सफाई कर्मचारी है, 7 महीने पहले जब पिछली बार लॉकडाउन था, आपको शायद ध्यान हो, तब भी हमने आवाज उठाई थी। बिल्कुल उठाई थी। 1 महीने की उस समय तनख्वाह का इश्यू था और हमारे टिप्पर कर्मचारी जो हैं उस समय वो तब भी हड़ताल पर गए थे और उन्होंने अपनी आवाज उठाई। अब मजे की बात यह है कि पिछले कोरोना काल में जब 3 करोड़ रुपए कोविड के लिए आए थे, लगभग 3 करोड़ थे, आप लोगों के माध्यम से ही मुझे पता चला था, तो 3 करोड़ रुपए जब आए थे, उस समय भी ये बोला गया था कि इनको कर्मचारियों को देना है, शहर में सैनिटाइजेशन करवाना। मुझे तो ना पिछली बार कोई सैनिटाइजेशन दिखा, उसके बाद कर्मचारी अपनी तनख्वाह के लिए कह रहे। और अब भी मेरी एक चीज हमें समझ नहीं आ रही, इस कोरोना काल में जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं नगर परिषद के माध्यम से, वो सबसे बड़े फ्रंट वॉरियर्स हैं। तो हमारी नगर परिषद में जहां 200 करोड़ रुपए के करीब आया है, तो इन लोगों के कुछ करोड़ रुपए देने के लिए नगर परिषद के पास पैसा क्यों नहीं? हरियाणा सरकार ने एक योजना बना तो दी है, जब कोई काम करता हुआ क्लच हो गया तो उसको तो 20 लाख या कुछ और समथिंग लाख की तो घोषणा की हुई है। तो मतलब राजीव जी, हम इस चीज का इंतजार करें कि हमारे जो पहले तो जो कोरोना वॉरियर से जो सफाई कर्मचारी हैं वो अपनी तनख्वाहों के अभाव से भुखमरी में मरे, और फिर मर जाए तो उसके ऊपर 20 लाख रुपए हमारी सरकार जो दिल्ली के अंदर है वो अपने कर्मचारियों को सारी तो सुविधाएं मुहैया करा रही है। वहां पर बैन किया हुआ है कि आप अपने जो भी सफाई के कर्मचारी हैं उनके इक्विपमेंट्स के बगैर आज वहां पर नालों में उतरने नहीं दिया जा रहा। उसके बाद बात करें यहाँ 20 लाख अब कहा है इन्होंने। हमारी दिल्ली के अंदर कोई भी कर्मचारी, चाहे वो टीचर हैं, चाहे कोई सफाई कर्मचारी है, कोई भी कर्मचारी है, डॉक्टर्स है, पुलिस है, उनका 1 करोड़ रुपए मुआवजा फिक्स किया हुआ। मैं जानूंगा कि एक बहुत चर्चित जो है, मैंने एक पार्षद प्रतिनिधि ने आवाज उठाई, आप लोग भी उठाते रहे, काली देवी रोड जो एक पोस्ट रोड कहलाता है, वहाँ आवागमन बहुत होता है दोनों से, तो वहाँ अब 2 लगातार सैंपल फैल आ गए हैं उस रोड के। एक क्रांति मान चौक है उस रोड का, एक काली देवी रोड का, और कुछ रोड का हिस्सा अभी बनना बाकी है, अधूरा
पड़ा है। तो 2 सैंपल फेल आना क्या दर्शाता है कि भी गुणवत्ता नहीं है। और आप लोगों अब अपोजिशन में होते हुए आप लोगों की आवाज़ धीमी पड़ जाती है, क्या चक्कर? ऐसा है राजीव जी, पहली बात तो ये शर्म की बात है नगर परिषद के लिए कि एक इन हाउस मेंबर का प्रतिनिधि इस चीज को पिछले कई साल से उठा रहा है। और एक चीज देखिए ना जी, कांग्रेस शासन में ये रोड बननी शुरू हुई थी और इसके ऊपर जब पिछला जो चुनाव था विधानसभा चुनाव का, उससे पहले भाजपाओं के नेताओं ने इसका नारियल फोड़ करके सड़क बनानी शुरू करी थी। तो पहले पिछले 6-7 साल से काली देवी रोड के लोग एक सड़क से गुजरने के लिए मजबूर है। और मैं तो एक और चीज कहना चाहूंगा जी, आम तौर पर रोंग साइड से जाने के लिए सरकारें आम आदमी का चालान काटती है। यहाँ इस रोड से तो हमारा विधायक भी गुजरता है, हमारा परिषद का चेयरमैन भी गुजरता है, पुलिस के कर्मचारी भी गुजरते हैं, एसडीएम भी गुजरते हैं। तो किस किस का चालान काटेंगे? सरकार का चालान कटना चाहिए, सरकार के ऊपर इसके लिए पेनल्टी लगनी चाहिए। अब आपने एक रोड बनाई है, उसके ऊपर आपका सैंपल फेल आ चुका है। हमारे गर्ग साहब जो इसके चेयरमैन साहब है, उनके अधीन ये इसकी कमेटी चल रही है। बनीला राणा जी शायद इसका सैंपल लेकर के गई थी। तो बनीला राणा जी जब इसका सैंपल लेकर के गई हैं, मुझे तो आश्चर्य है कि अब ये सड़क बनी हुई है, इसके बराबर वाली इन्होंने फाड़ रखी है सारी सड़क। तो जब तक वो सड़क बनेगी ये उखड़ जाएगी। तो मतलब हांसी के लोग इसी चीज को विकास समझे कि एक सड़क खुदी हुई है वो बन रही है तो वही विकास है। हांसी के लोग कब इससे आगे बढ़ करके बात करेंगे कि क्षेत्र के अंदर कोई यूनिवर्सिटी बने, क्षेत्र के अंदर कोई स्पोर्ट्स एकेडमी बने? हांसी के लोग तो इसी चीज में उलझे रहेंगे कि हाँ जी, पिछली बार हम उस साइड के दुकानदार अपने परेशान थे, अब की बार इस साइड के परेशान है। आप लोकल पॉलिटिक्स भी करते हैं आम आदमी पार्टी की, क्या आपको लगता है कि नगर परिषद के पास इतने संसाधन होने चाहिए, या नगर परिषद ने कभी संसाधन बनाने की कवायद भी करी है कि जो सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह तो समय पे मिल जाए? नगर परिषद के पास पैसे की मुझे तो नहीं लगता जी कमी है। एक हम देख रहे हैं कि शहर के अंदर सड़कें तो कहीं भी नहीं है, लेकिन सड़कों की सफाई करने के लिए एक लगभग 4-5 लाख रुपए महीने की एवरेज का एक सफेद हाथी, जिसको शहर वाले कह रहे हैं और पीछे हमारे हिसार के मेयर साहब ने भी कहा था, तो जब उसकी 5 लाख रुपए महीना यानी देने के लिए नगर परिषद के पास है, तो हमारे कर्मचारी की तनख्वाह देने के लिए, क्योंकि हमें तो लग रहा नहीं कि जी कहीं सड़क है जिसकी सफाई हो रही होगी। आपको लग रहा था, आप बता दो। सर, हर बात मीडिया उठाता है, हमने मीडिया पे बात उठाई कि भी हॉस्पिटल डॉक्टरों के अभाव से सफ़ेद हाथी हो चुका है। उसमें 15 कंस्ट्रेटर आ गए हैं, 30 बेड का कोविड हॉस्पिटल बनना था डेडिकेटेड, वो नहीं बन पा रहा है कि 6 डॉक्टर हैं, 3 इसमें कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। तो आपने कभी आवाज़ उठाई कि ये जो आधा अधूरा काम है ये क्यों है? बिल्कुल आवाज़ उठाई गई जी, और हम तो शुरू दिन से ये कह रहे हैं। हाल फिलहाल में हफ्ते पहले तो ये किसकी जिम्मेवारी है? ये ऑब्वियस सी बात है जी, बीजेपी सरकार की और केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है सर। कॉन्सेंट्रेटर उपलब्ध करवाना, ऑक्सीजन। कंसंट्रेटर तो आ गई है, डॉक्टर नहीं है। कॉन्सेंट्रेटर का सर क्या बनेगा जी? आप एक बात बताइए, बेड अवेलेबिलिटी होगी, ऑक्सीजन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगी, उसके बाद जो डॉक्टर्स काम करेंगे। अब हमारा हांसी का सिविल अस्पताल है, बहुत बड़ा है, इसके अंदर 100 से ऊपर की कैपेसिटी है। हाँ, हांसी के सिविल हॉस्पिटल की बात बिल्कुल, तो 100 से ऊपर की कैपेसिटी है सर। इतने लोग मर रहे हैं। एक बात बताइए, मैं तो एक चीज जानता हूँ कि सांस तो 1 मिनट रुकने से भी आदमी चला जाएगा। तो हम लोग इंतजार करें क्या जी? हिसार के अंदर बेड मिलेगा, ग्रोह के अंदर बेड मिलेगा। 11 डॉक्टरों की एस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए, 3 डॉक्टर हैं यहाँ। सर मैं तो यही कह रहा हूँ जी, ये सारी चीजें अखबारों में हैं, लोगों के बीच में, तो किस चीज का इंतजार चल रहा है? तो आप किसको जिम्मेवार ठहराते हैं? जिम्मेवार तो सीधी सी बात है सर, पहले तो यहाँ की हरियाणा सरकार इसमें जिम्मेवार है। अच्छा, लोकल कौन है यहाँ का? लोकल तो विधायक साहब को जो भी हैं, चाहे वो किसी भी दल के होते, बाई चांस की बात है। यहाँ तो अच्छा सोने पे सुहागा है कि विधायक भी भाजपा के हैं, तो विनोद बयाना जी को इसको आवाज़ उठाना चाहिए। क्योंकि आज मैं मरता हूँ, आपको कोई समस्या होती है, किसी को भी होती है, तो हम सब उनकी जिम्मेदारी है। हमारे जो कर्मचारी है वो सब उनकी जिम्मेदारी है। वो 2.25 लाख के करीब जो हांसी की आबादी है, उसकी जिम्मेदारी उन्हीं की है। चाहे मैं विपक्ष का नेता भी हूँ या कोई भी हूँ, कल को किसी भी दल का नेता हो, आम आदमी हो, किसी को भी, उनकी सबकी जिम्मेदारी उनकी। सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिलती, सड़कों के सैंपल फेल आते हैं, हॉस्पिटल डॉक्टरों के अभाव से सफ़ेद हाथी बन गया है। तो हु इज अकाउंटेबल फॉर इट? अकाउंटेबल सर, अब जो हमारी जनता है उसको समझना पड़ेगा। हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, आप लोग आवाज़ उठा रहे हो, अब लोगों को समझना पड़ेगा कि आप विकास किस चीज़ को समझ रहे हो। आप सड़कों में खड्डे होने के कारण आप गिर के मर रहे हो। पीछे आपने देखा कि लोग खड्डे में मोटरसाइकिल फंस गई तो मर गया बंदा। उसके बाद
शहर में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, उसके लिए कोई जिम्मेवारी नहीं लेना चाह रहा। आपके डॉक्टरों के अभाव के कारण लोग मर रहे हैं, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं लेना चाह रहा। तो जिम्मेवारी लेगा कौन? विधायक हमने चुना किस लिए? जिम्मेवारी के लिए चुना हुआ। और यहाँ तो ऊपर से नीचे तक सर, किसी भी लेवल पे देख लीजिए, नगर परिषद में अगर कर्मचारियों की तनख्वाह कम है तो नगर परिषद में भाजपा की सरकार है। ऊपर विधायक की बात करें तो विधायक हमारे भाजपा से हैं। ऊपर मुख्यमंत्री की बात करें वो भाजपा से, प्रधानमंत्री की बात करें वो भाजपा से। तो जब हमें तो समझ नहीं आ रहा जी, और कहाँ लैब से इनके बीच। ये कहते हैं कि नगर परिषद में तो भ्रष्टाचार है ही नहीं बिल्कुल भी, आपको भी लगता है क्या? भाई अगर इनको लग रहा है, मैं आपके माध्यम से जितने भी लोग सुन रहे हैं, आशी का एक भी व्यक्ति आकर के कह दे कि नगर परिषद में जाते ही जो सरकार की गाइडलाइन के तहत उसका जन्म प्रमाण पत्र बन जाता है, बिना पैसे के बन जाता है तो वो बताए। कोई आपका डेथ प्रमाण पत्र है वो बन जाता है, कोई नक्शे पास हो जाते हैं तो वो बताए। जनता बता देगी जी, हमें बताने की जरूरत नहीं। चलो लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपके केजरीवाल जी जो दिल्ली में रहते हैं वो हमेशा विवादों के उसमें यानी कि चक्कर में आ जाते हैं। अभी थर्ड वेरिएंट आया जो आने की संभावना बता रहे हैं, तो उन्होंने सीधा सा नाम ले दिया कि थर्ड वेरिएंट तो सिंगापुर से आएगा। इस पे विवाद हो गया। पहली बात तो सर विवाद गलत बनाया गया है। केजरीवाल जी ने पिछली 1 महीने के अंदर जितने विषय उठाए, उसके बाद चाहे केंद्र सरकार ने दबे मुंह से ही सही उन चीज़ों के ऊपर काम किया। केजरीवाल जी ने सबसे पहले ऑक्सीजन का मुद्दा उठाया, जिसके अंदर पूरा विवाद हुआ कि जी इन्होंने लाइव क्यों कर दिया। केजरीवाल जी ने उसके बाद उठाया कि उन्हें मिलिट्री के अधीन कर देना चाहिए, रेलवे के थ्रू होनी चाहिए। उसके बाद केंद्र सरकार ने वो चीज़ें की, जिसके बाद स्थितियाँ कुछ सुधरी भी हैं। अब बात करते हैं सिंगापुर वेरिएंट की। बात यहाँ पर सिंगापुर के ऊपर विवाद की नहीं थी, यहाँ पर बात थी कि आपके बच्चों की जो है, जहाँ पर भी ओवरऑल पूरे देश वर्ल्ड के अंदर देखा गया, जो तीसरी वेव जो है वो बच्चों के ऊपर इफेक्ट कर रही है। हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने पहली वेव के अंदर बातें हुआ करती थी कि 45 प्लस या 60 प्लस वाले लोगों को वो हावी है। उसके बाद दूसरी में हमने देखा कि युवाओं के ऊपर है। अब हमारे पास समय है तो केजरीवाल जी ने आवाज़ उठाई कि तीसरी वेव जो है वो बच्चों के ऊपर हावी होने जा रही है, और अमेरिका अभी तक अपने बच्चों को वैक्सीन लगाना शुरू कर चुका है, तो अपने बच्चों की आवाज़ उठाना क्या विवाद करना है। चलो वो हमेशा इसी किस्म के रहते हैं। और आप हमारे चैनल पे आए हैं, विभिन्न यानी कि लोकल मुद्दे भी उठाए हैं। कोरोनिल का हम बाद में करेंगे, बाबा रामदेव जी की बात करेंगे, जो सुशील गुप्ता जी अक्सर अपने मुखर होकर स्टेटमेंट देते रहते हैं एलोपैथिक के और आयुर्वेदिक के कोरोनिल के बारे में, वो बाद में बात करेंगे। सचिन जी आप हमारे मीडिया पे आए और आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, और जनता भी आपको जानती है कि बहुत अच्छे ऑरेटर हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा कि बुरा आया है तो अच्छा भी आएगा, वक्त कभी रुक थोड़ी जाएगा। नमस्कार दोस्तों।